उनको बुरा लगता है। दादी मुझसे बहुत प्रेम करती है। चुप नालायक, छोटी मुंह बड़ी बात मत कर, दादी की तरफदारी मत कर। क्या दिया है तुझको दादी ने आज तक? सुन बहू, जिस घर में तू रह रही है वो मेरे खून पसीने की कमाई का है। ज्यादा रौब मत दिखा। मैंने भी अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। वह आज लाखों रुपए कमा रहा है और तू कहती है कि मैंने किया ही क्या है। आपसे तो बात करनी ही बेकार है। रानी माइक आगे करके बोलो। यहाँ इधर सका के बोलो, इधर दूर बोलती है। चल बेटा, तू जाकर पढ़ने बैठ जा, तेरे पिताजी आते ही होंगे। बेटा आ गए तुम। मेरा चश्मा 2 दिनों से टूटा पड़ा है, मुझे चलने फिरने में परेशानी होती है। ये लो, इसको बनवा ले आना। अरे इनका तो रोज का काम है चश्मा तोड़ना, कब तक बनवाएंगे? और फिर इसका काम ही क्या है घर में? दिन भर घर में बैठी रहती है और दिन भर खांसती है, जिससे मेरे बेटे की पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। अभी पैसे की तंगी चल रही है, बाद में बनवा देना। देखो, ये मेरी माँ है और मैं इतना कमाता हूँ कि कल ही चश्मा बनवा दूंगा। चश्मे में खर्च ही कितना आएगा? अरे जितना पैसा चश्मा बनवाने में लगेगा उतने में हम बच्चे की 1 माह की फीस जमा कर देंगे। वैसे भी बहुत दिनों से फीस जमा नहीं है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें हर महीने फीस का पैसा देता हूँ, क्या तुमने जमा नहीं किया? अरे आपको क्या लगता है मेरा कोई खर्च नहीं है? अरे ब्यूटी पार्लर जाती हूँ तो हजारों रुपए से कम नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे हैं लेकिन मेरी माँ के चश्मे के लिए पैसे नहीं हैं। अरे अरे आप अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ, अब बताओ क्या बात है? देखिए, मैं आपके और अम्मा के भले के लिए कहूँगी। देखिए अम्मा, आप बूढ़ी हो चुकी हैं, दिन भर घर में इधर से उधर घूमती हैं, दिन भर खांसती हैं, जिससे बच्चे की पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना। पहले ये बताइए, नाराज तो नहीं होंगे? नाराज क्यों होऊंगा? तुम जो भी बात करोगी परिवार के हित की ही बात करोगी। तो मैं ये कह रही थी कि अम्मा आप बूढ़ी हो चुकी हैं, मैं भी उनका सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि अम्मा को वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए और जब भी हमारा मिलने का दिल होगा हम उनसे मिलकर आ जाया करेंगे। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैं अम्मा को वृद्धाश्रम नहीं भेज सकता हूँ। अरे मैं तो आपके और अम्मा के भले के लिए कह रही थी, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, अम्मा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। हाँ, इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। अच्छा ठीक है, अभी आप चलिए खाना लगा देती हूँ, सुबह बताइएगा सोच के। मेरी बहू मेरे बारे में ऐसा सोचती है, वो मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहती है। मैं अपने बेटे और पोते के बगैर जीवित कैसे रह पाऊंगी? मेरे बेटे का घर टूटने से पहले मुझे ही कुछ करना होगा। सुनिए जी, कल मैंने रात में आपसे जो बात की थी, आपने उसके बारे में सोचा? अगर आपने उसके बारे में नहीं सोचा है तो इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या तो मैं। अच्छे से सोच लो। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैं अम्मा को वृद्धाश्रम नहीं भेज
खुशी खुशी रह लूंगी। और जब तुम्हारी और पोते की याद आएगी तुम लोग मुझसे मिलने आ जाना। अब सोचते क्या है, अम्मा ठीक कह रही हैं। ले जाइए अम्मा को वृद्धाश्रम, उधर से ही ऑफिस चले जाइएगा। नहीं लगा मेरी बात कोई पूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई पूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है। भगवान ने मेरी सुन ली। बुढ़िया को पता नहीं इतने अच्छे विचार पहली बार आए हैं। चलो जो हुआ अच्छा हुआ। माँ दादी कहाँ गई? बताओ ना माँ, दादी कहाँ गई? आगे आ जाओ, आगे दादी, आगे आ जाओ, ओ दादी, और आगे आ जाओ। ओ दादी। बेटा, दादी को तुम्हारे पापा वृद्धाश्रम छोड़ने गए हैं। माँ ये वृद्धाश्रम क्या होता है? बेटा, ये तुम्हारे जानने की बात नहीं है। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनका घर ही वृद्धाश्रम है। जब आप भी बूढ़ी हो जाएंगी तब मैं भी आपको वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा ना। चुप नालायक, अभी से तेरे दिमाग में इतनी गंदी सोच आ गई। चल अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर। और पीछे, और पीछे, उधर उधर घूमो, इधर घूमो, बस बस बस, चलो। लगता है फिर आज कोई बूढ़ी माँ आ रही है। हाँ हाँ। पहले तो माने तुझको, नो
अरे छोड़िए भाई साहब, यहाँ सब यही कहकर जाते हैं, लेकिन फिर कोई खोज खबर लेने नहीं आता है। देखो जितनी वृद्ध माताएं बैठी हुई हैं, इनके बच्चों ने भी यही कहा था, लेकिन आज तक कोई खोज खबर लेने नहीं आया। खैर मैं आपकी माता जी का नाम दर्ज कर लूँगा। इन्हें सही समय पर भोजन पानी की व्यवस्था होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे माँ, रो मत, मैं भी तो तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। इन माताओं के रोते रोते आंसू सूख गए हैं। दुख के सागर में सुख ढूंढने से नहीं मिलता है। चलो आपका कमरा दिखाते हैं। अरे पता नहीं कहाँ चला गया राहुल। ओ राहुल, कहाँ गया? ये भी माँ को छोड़ने गए हैं, कब तक आएंगे? क्या हुआ? अरे अपना बेटा राहुल घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। क्या कहती हो? यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। अरे आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बेटा एक पल के लिए घर से चला गया तो कितना दुख हो रहा है, और तुमने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया तो कितना दुख हुआ होगा। जैसा तुम्हारा दुख है वैसा मेरी माँ का भी दुख है। अरे कोई है? देखो कौन आ गया। अरे भाई साहब, आपका बेटा दादी को ढूंढते ढूंढते 3 किलोमीटर दूर निकल गया था और मुझसे कह रहा था मुझे दादी के पास पहुंचा दो। मैं इसे पहचान गई तो मैं इसे ले आई। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। माँ मुझे दादी के पास जाना है। मुझे दादी की बहुत याद आ रही है। ले चलिए ना पापा दादी के पास मुझे। हाँ हाँ, हम तुम्हें ले चलेंगे दादी के पास। पहले तुम अंदर चलकर खाना खा लो। बस 2-3-4 कार्यक्रम बचे हैं हमारे, तो जल्दी से संपादित हो जाए। बेटा, मेरा बेटा नहीं आया। मैं अपने बेटे और पोते को देखने के लिए तड़प रही हूँ। मेरे बेटे ने कहा था कि माँ 1 हफ्ते में आओ।
अरे वो रखा है। पता नहीं क्यों मुझे आज माँ की याद आ रही है। हेलो, हेलो, कौन? मैं वृद्धाश्रम से सचिव बोल रहा हूँ। आपके माताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप शीघ्र आ जाइए, वो आपको बहुत याद कर रही हैं। क्या कहा? माँ की तबीयत खराब है? क्या हुआ जी? वृद्धाश्रम से फोन आया था, माँ की तबीयत खराब है। अरे सब मेरी वजह से हुआ है। जब माँ बेटे से बिछड़ती है तो कितना दुख होता है, मैं ये समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे भी एक बेटा है। आप मुझे माफ कर दीजिए। अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है, चलो जल्दी चलते हैं। बेटा, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। मैं उसे इन आंखों से देखने के लिए तड़प रही हूँ। बेटा, तुम कहाँ हो? मुझे दिख जाओ कहीं से बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मत रोइए बहन जी, मत रोइए बहन जी, हम भी आपके ही जैसे हैं। हमारे भी रोते रोते आंखों के आंसू सूख गए। सबके बेटे यही कह के जाते हैं। बेटा नहीं आया। बेटा, बेटा, बेटा। सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा क्या हुआ सर मेरी माँ को? क्या बताऊं भाई साहब, आपकी माँ आपका इंतजार करते करते दम तोड़ दी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या कहा? मेरी माँ स्वर्ग सिधार